पार्टी का मुस्लिम लीग नून का साथ देने से साफ इनकार। पीपी का वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब से लाताल्लुक रहने का फैसला। जमात इस्लामी का एक रुकन भी वोट नहीं देगा। आसिफ अली जरदारी से मौलाना फजलुर रहमान की जरदारी हाउस में मुलाकात। ऑपोजिशन इत्तेहाद में फासले कम करने पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत के इलेक्शन से मुतालिक इब्तदाई मुशावरत भी की गई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। बड़े भाई ख्वाजा आसिफ को अपोजिशन लीडर बनाने के ख्वाहिशमंद। शहबाज शरीफ ने पंजाब में साद रफी को अपोजिशन लीडर बनाने की हिदायत भी ना मानी। शहबाज शरीफ पार्टी मुत्तहिद रखने में नाकाम हो गए। नवाज शरीफ का शिकवा, छोटे भाई बड़े भाई को मिलने जेल भी ना गए। होम ग्राउंड पर शिकस्त। पंजाब असेंबली में स्पीकरशिप का मैच चौधरी परवेज इलाही ने भारी अक्सरियत से जीत लिया। पीटीआई के दोस्त मोहम्मद वजारी डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब। क्या नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया? स्पीकर के उम्मीदवार इकबाल गुज्जर को 147 वोट कास्ट। ऐवान में नून लीग के अरकान की तादाद 162 है। कम अज कम 12 अरकान ने बगावत कर दी। किसने धोखा दिया और क्यों दिया? क़यादत सर पकड़ कर बैठ गई। वोट न डालने वालों को तलाश। काफ लीग के कामिल अली आगा की नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक की तस्दीक। वज़ीर आला पंजाब की दौड़ से लाहौर आउट हो गया। वज़ीर आला पसमानदा इलाके से होगा। बड़े खिलाड़ी के लिए बनीगाला में मुशावरत मुकम्मल। तहरीक इंसाफ नाम का ऐलान आज करेगी। नून लीग को हॉर्स ट्रेडिंग की बातें जेब नहीं देती। 2008 में नून लीग वालों ने जो बोया वही काट रहे हैं। हमने नून लीग की ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध पर जियालों का राज। हैट्रिक का एहसास। मुराद अली शाह की मुराद फिर पूरी। कायदे ऐवान मुंतखब हो गए। नए वज़ीर आला कल हल्फ उठाएंगे। आसिफ अली जरदारी की मुराद अली शाह को मुबारकबाद। सिंध काबीना के लिए 10 अराकीन के नाम फाइनल। नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और मुकेश कुमार चावला शामिल। पहली बार दूसरी बारी। तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में नया रिकॉर्ड। खिलाड़ी महमूद खान 77 वोट लेकर वजीर आला बन गए। ऑपोजिशन के निसार गुल के 33 वोट। किसी के कंधों पर सवार होकर नहीं आए। नौ मुंतखब वजीर आला का ऑपोजिशन को साथ लेकर चलने का ऐलान। अब्दुल कुद्दूस बजंजो ने बलूचिस्तान असेंबली की बागडोर संभाली। अब्दुल कुद्दूस बजंजो 39 वोट लेकर स्पीकर बन गए। सरदार बाबर मूसा खेल बलूचिस्तान असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब। हमारे कबायली इलाकाजात पिछले 15-20 साल से बहुत सख्त हालात से गुजरे हैं। बड़े तकालीफ उठाए हैं। अब वो माशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। ये मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है कि न सिर्फ वो इलाका तरक्की करे बल्कि तरक्की के साथ साथ उनको वो इज़्ज़त भी मिले। ख़ासकर उनकी तर्ज ज़िंदगी को बिल्कुल छेड़ने की ज़रूरत नहीं होगी और उनको हम वो चीज़ें देंगे जो हकीकत में फाटा को और कबायली इलाकाजात को ज़रूरत है। शाह फरमान खैबर पख्तूनख्वा के नए गवर्नर होंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मंजूरी दे दी। शाह फरमान का गवर्नर हाउस में ना रहने का ऐलान। कहते हैं कबायली इलाकों को खैबर पख्तूनख्वा के बराबर तरक्की दिलाएंगे। इमरान खान नाहली केस में नया मोड़। समाअत करने वाला बेंच फिर टूट गया। जस्टिस अतर मिनल्लाह की समाअत से मौजरत। कहते हैं इफ्तिखार चौधरी से ताल्लुक रहा। उनकी पार्टी की दरख्वास्त पर समाअत नहीं कर सकता। नवाज शरीफ, मरियम और सफ्तर की सजा मौतली की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। पीर तक दलाल मुकम्मल करने का हुक्म। नैब को गैर जरूरी इल्तवा मांगने पर 10,000 जुर्माना।
मुल्क दुश्मनों का बुरा अंजाम। आर्मी चीफ ने 15 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द तालीमी इदारों को तबाह करने और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस हैं। तमाम दहशतगर्दों ने अदालत के सामने अपने जराइम का एतराफ किया था। भारत के साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी चल बसे। अटल बिहारी वाजपेयी गुर्दों की मर्ज में मुब्तला थे और कई हफ्तों से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। भारत में 7 रोज के सोग का ऐलान। सोग के दौरान अहम इमारतों पर भारतीय परचम सरनिगू रहेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का अटल बिहारी वाजपेयी की मौत पर इजहार अफसोस। कहते हैं वाजपेयी बड़े सगीर की कदावर सियासी शख्सियत थे। पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी के लिए उनकी काविशें हमेशा याद रखी जाएंगी। पाकिस्तानी नजाद ऑस्ट्रेलवी खातून महरीन फारूकी ऑस्ट्रेलवी सेनेट की पहली मुसलमान रुकन मुंतखब हो गई। वो इससे कबल ऑस्ट्रेलवी पार्लियामेंट की रुकन भी मुंतखब हो चुकी हैं। ईद कुर्बा में सिर्फ 5 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में महंगे जानवर, खरीदारों को सस्ते की तलाश। हैदराबाद में अनमोल और राजा की धूम। 24 न्यूज के साथ मैं हूं रुखमा इरफान मलिक और मैं हूं ज़ेशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान आज वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हो जाएंगे। शहबाज शरीफ से रस्मी मुकाबला होगा। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम के इंतखाब से लाताल्लुक रहने का फैसला कर लिया। ये फैसला बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत इजलास में किया गया। खुर्शीद शाह का कहना है कि नून लीग से कहा था कि अपना उम्मीदवार तब्दील कर ले। जमात इस्लामी का एक रुकन भी वोट नहीं देगा। आपको बताते चलें कि पीपल्स पार्टी का वजीर आजम के इंतखाब से लाताल्लुक रहने का फैसला। जमात इस्लामी का एक रुकन भी वोट नहीं देगा और शहबाज शरीफ से रस्मी मुकाबला होगा। इमरान खान का इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और आज इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हो जाएंगे। इमरान खान और शहबाज शरीफ के दरमियान मुकाबला आज होगा। कायदे ऐवान के लिए ये मुकाबला होगा। शहबाज शरीफ सिर्फ रस्मी मुकाबला करेंगे क्योंकि उनके पास तादाद पूरी नहीं है अरकान की, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही इनकार कर चुकी है कि वो शहबाज शरीफ को वोट नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का यह कहना था कि अगर नून लीग अपना उम्मीदवार तब्दील कर ले तो फिर वोट देने के बारे में सोच सकते हैं। इंतखाब कल, वजीर आजम आज बन गए। सर्च इंजन गूगल ने इमरान खान को वजीर आजम बना दिया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की सर्च करें तो गूगल 2018 का वज़ीर आज़म तस्वीर के साथ इमरान खान को बताता है। तो आज ये इंतखाब होने जा रहा है, लेकिन गूगल ने पहले ही इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दिया। सर्च इंजन गूगल पर अगर वज़ीर आज़म की तलाश करें तो 2018 का वज़ीर आज़म गूगल इमरान खान को तस्वीर के साथ करार दे रहा है। और नून लीग ने वज़ीर आज़म के इंतखाब के मौके पर एहतजाज की हिकमत अमली बना ली है। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का कहना है इमरान खान के वज़ीर आज़म मुंतखब होने के ऐलान के साथ ही नून लीग एहतजाज शुरू कर देगी। इमरान खान को नया नाम देंगे। हमारी तो ये हिकमत अमली होगी एक ऐसे शख्स को मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाए जिस शख्स का किरदार बड़ा मशकूक है, जो कहता था वो करता नहीं था। तो हमारी कौम से और मुंतखब इमरान से ये हमारी अपील है कि ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म ना मुंतखब। ये क्रिकेट नहीं खेलना, कौम की नुमाइंदगी करना है। किस कानून के तहत, किस लॉ के तहत मरियम नवाज को जेल में रखा? कल को नवाज शरीफ साहब के वाले से बात की थी। ये जॉइंट अपोजिशन में तो हमारा डिसीजन यही हुआ था, जॉइंट अपोजिशन में तो ये हुआ था कि उनको देना चाहिए। अगर उन्होंने ना दिया तो फिर सियासी मैदान में उनके लिए सवालियत। पीटीआई ने शाह फरमान को खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर नामजद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान आइंदा 48 घंटे में होगा। इमरान खान के काबीना अरकान कौन कौन होंगे, इस पर भी मुशावरत जारी है।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जेर सदारत तहरीक इंसाफ के मुशावरती इजलास में वजारत उज़्मा के इलेक्शन, वफाक और पंजाब में हुकूमत की तश्कील पर मुशावरत की गई। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन ने पंजाब के अमूर से मुतल्लिक इमरान खान को आगाह किया। इजलास में वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के नाम पर अपोजिशन अलायंस में इख्तिलाफात बारे भी इमरान खान को आगाह किया गया। इजलास के बाद फवाद चौधरी का मीडिया से गुफ्तगू कहना था कि वजीर आला पंजाब का ऐलान आइंदा 48 घंटों में कर दिया जाएगा। वजीर आला पंजाब जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस वक्त चूँकि एक बड़ी खबर है और हम चाहते हैं कि सब लोग जो हैं वो गैस करें। मेरा ख्याल है शाह फरमान साहब अगर आप इजाज़त दें तो इसके लिए कोई इनाम रख दें कि जो सही गैस करेगा और फिर इंशाअल्लाह ताला 48 घंटे। इजलास में शाह फरमान को खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर मुकर्रर करने का भी फैसला किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नामजद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान का कहना था कि गवर्नर हाउस इस्तेमाल नहीं करूंगा, गवर्नर हाउस एनेक्सी के इस्तेमाल का फैसला इमरान खान करेंगे। गवर्नर हाउस तो मैं यूज नहीं करूंगा। 2-3 जगह है कि जहां पर गवर्नर की जो एक्टिविटीज है वो 1-2 घर है और एक गवर्नर हाउस के एक गेट के करीब एक छोटी सी एनेक्सी है। इसके ऊपर खान साहब और पार्टी फैसला करेगी। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजीद कहना था कि कायदे ऐवान के इंतखाब से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी का रवैया काफी मुस्बत है। हम चाहते हैं कि कल इंतखाब के मौके पर कोई बदमज़गी ना की जाए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में दूरियां बढ़ने लगीं। जुमेरात को मुलाकातियों की फहरिस्त में नाम होने के बावजूद मुलाकात नहीं की। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर ख्वाजा आसिफ को कौमी और साद रफ़ी को पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर बनाने से गुरेज किया। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ के इक़्तिदार का सूरज ढलते ही अपने भी बेगाने हो गए। भाई भाई से मिलने कतराने लगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में बढ़ती हुई तलखियों और दूरियों से पार्टी के बेयकीनी के साए गहरे होने लगे हैं। नवाज शरीफ जारहाना तर्ज सियासत चाहते हैं मगर शहबाज शरीफ हदों से बाहर जाने को तैयार नहीं। नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ और पंजाब असम्बली में साद रफीक को अपोजिशन लीडर बनाया जाए मगर शहबाज शरीफ इससे मुत्तफिक नहीं। बात यहाँ आ पहुंची है कि एहतसाब अदालत में गुज़िश्ता पेशी के मौके पर शहबाज शरीफ अपने भाई से मिले बगैर ही वापस जाने लगे थे मगर सहाफियों की जानिब से मुलाकात से मुतालिक सवाल पर उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की। जुमेरात को भी मुलाकातियों की फहरिस्त में नाम होने के बावजूद शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए नहीं आए। जुमेरात को जिन रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से मुलाकात की उनमें आसिफ करमानी, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, आबिद शेर अली, सेनेटर चौधरी तनवीर, तलाल चौधरी, नन्हा कमर सालार और मियां अब्बास शरीफ के खानदान के अफराद शामिल थे। और साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही अब की बार स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए। नून लीग के 12 अरकान ने भी उन्हें वोट दिया। पीटीआई के दोस्त मोहम्मद मजारी ने डिप्टी स्पीकर का इंतखाब जीत लिया। अब्दुल अलीम खान का कहना है कि अभी तो नून लीग को ये पहला झटका लगा है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जबकि हमजा शहबाज कहते हैं कि हमारे वोट पर घात लगाई गई तो असम्बली को नहीं चलने देंगे। पंजाब असम्बली के हंगामा खेज इजलास में चौधरी परवेज इलाही 201 वोट लेकर स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए। उनके मद्दे मुकाबिल नून लीग के चौधरी इकबाल गुज्जर को 147 वोट मिले। यूं इन्हें नून लीग के 12 अरकान ने भी वोट डाल दिया जिनके ऐवान में 159 अरकान थे। ऐवान में टोटल 349 वोट कास्ट हुए जबकि 1 वोट मुस्तरद हुआ। पीपल्स पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। कामयाबी के बाद चौधरी परवेज इलाही ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर का नतीजा आया तो नून लीग के 12 अरकान के पार्टी के खिलाफ वोट देने पर शदीद हंगामा आराई हुई और नून लीग ने डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। नहीं, आप मेरे ख्याल है ना एक मेहरबानी करें, आप जरा खामोश रहें क्योंकि इनको जख्म ज्यादा लग गए हैं। लेकिन बाद में पीटीआई ने उसे मना लिया। इसके बाद पीटीआई के सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी को डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब कर लिया गया। उन्हें 187 वोट मिले जबकि नून लीग के वारिस कल्लू 159 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। यूं नून लीग के अरकान सुबह भूले तो रात को वापस आ गए। नून लीग में एक ही दिन में फॉरवर्ड ब्लॉक बना और टूट भी गया। असम्बली इजलास खत्म होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के रहनुमा अब्दुल अलीम खान का कहना था कि नून लीग को पहला झटका लगा है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हम तो खुद बाहर, हमारे तो अपने पास इख्तियार इससे कुछ नहीं है।
तो अगर किसी ने इस वक्त ये जो इनका साथ छोड़ा है वो इसलिए छोड़ा है कि जब आदत मफाद की पड़ी हो तो मुश्किल वक्त आपको जब सामने नजर आ रहा हो पोजीशन करनी पड़ेगी तो कौन खड़ा होता है। और नौमुंतखब स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि नून लीग को हॉर्स ट्रेडिंग की बातें जेब नहीं देती। 2008 में नून लीग वालों ने जो बोया वही काट रहे हैं। हमने नून लीग की ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमें उसका रिजल्ट मिला, आप देखेंगे कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। ये हमने अल्लाह से दुआ की है, तो जैसे जो हमें उसका रिजल्ट मिला है, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छे रिजल्ट मिलते रहेंगे। वो जो गरमाइश उठी थी उसके ऊपर हमने पानी डाल दिया, ठीक हो गया सारा काम। ये अपने गिरबान में नहीं देखते कि जो इनको सीटें मिली हैं इनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। 2013 में इन्होंने क्या किया था लोगों के साथ, किसी को बल्कि कहते थे पहले एडवांस कि हमने इसको नहीं जीतने देना, इसको नहीं जीतने देना। चौधरी परवेज इलाही के पंजाब असम्बली के स्पीकर मुंतखब होने पर काफ लीग के कारकुनों ने गुजरांवाला में खूब जश्न मनाया, मिठाइयाँ तकसीम की और भंगड़े भी डाले गए। काफ लीग के अरकान की जानिब से खुशियाँ मनाई गईं, भंगड़े डाले गए, मिठाइयाँ तकसीम हुई। गुजरांवाला में ये जश्न मनाया गया है। चौधरी परवेज इलाही के स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब होने पर काफ लीग के कारकुनों ने खूब जश्न मनाया। पंजाब के बाद बलूचिस्तान असम्बली की बात करते हैं, जहां अब्दुल कुद्दूस बजिंजो स्पीकर असम्बली मुंतखब हो गए हैं। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान को 39 वोट मिले। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को BAP और PTI ने वोट दिया, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के नवाज काकड़ को 20 वोट मिले। नवाज काकड़ को BNP और MMA ने वोट दिया। दूसरी जानिब PTI के सरदार बाबर मूसा खेल डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। उन्होंने 36 वोट हासिल किए, जबकि उनके मध्य मुकाबिल अहमद नवाज बलोच को 22 वोट मिले। बलूचिस्तान ऐवान का इंतखाब अब 18 अगस्त को होगा। और महमूद खान खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुंतखब हो गए। महमूद खान कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर और इमरान खान के विजन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सेहत और तालीम पर खास तवज्जो दी जाएगी। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे अनीला शाहीन। मियां निसार गुल साहब MPA के हासिल करदा वोट की कुल तादाद 33। जनाब महमूद खान साहब MPA के हासिल करदा वोटों की तादाद 77। जनाब महमूद खान साहब MPA वज़ीर आला के ओहदे के इंतखाब में कामयाब करार पाए हैं। ईवान में 110 मेंबरान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। PTI के नामजद उम्मीदवार महमूद खान ने 77, जबकि मध्य मुकाबिल मियां निसार गुल ने 33 वोट लिए। मुंतखब वज़ीर आला ने सूबे की तरक्की पर भरपूर तवज्जो देने और अपोजिशन को साथ लेकर चलने का ऐलान किया। मैं इंशाअल्लाह अपोजिशन को अपने साथ लेकर चलूँगा, क्योंकि ये जमहूरी रिवायत है और ये सूबे की तारीख है कि इस मौजूद ऐवान हमेशा एक तरीके से चलता आ रहा है कि हम साथ चलेंगे, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे मेरे मीडिया के दोस्त हो, सरकारी मशीनरी हो, हुकूमती लोग हो, हम साथ चलेंगे क्योंकि हमने इस सूबे के लिए काम करना है। वज़ीर आला महमूद खान सूबे के 22वें कायद ईवान और 28वें वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इकबाल जफर जगड़ा कल नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ अनीला शाहीन, 24 न्यूज़ पेशावर। बलूचिस्तान के बाद अब सिंध चलते हैं, जहां मुराद अली शाह दोबारा वज़ीर आला मुंतखब हो गए। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला का कहना है कि ऐवान में 2/3 अक्सरियत होना थी जो छीनी गई। कहा था 2 साल में सब ठीक नहीं हो सकता, लेकिन फर्क नजर आएगा। मुराद अली शाह साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि जब बेनज़ीर भुट्टो हमसे जुदा कर दी गई तो भी मुल्क बहुत मुश्किल में था। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क को आगे बढ़ाया। आसिफ अली जरदारी साहब ने आगे आके कहा था कि जी हमने इलेक्शन कराने हैं। इस वक्त काफ़ी लोग जो है वो बाइकआउट के मूड में थे, उनका कहा बाइकआउट नहीं करना है, और उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के इस मुल्क को आगे बढ़ाया। मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता 10 साल से सिंध के अवाम की खिदमत की। सिंध में कोई जगह ऐसी नहीं कि दिल के मरीज को 1 घंटे के अंदर तिब्बी इमदाद न मिले। पूरे सिंध में
कोई ऐसी जगह नहीं, और अभी तो और बढ़ेगा आगे, इससे और हम आगे बढ़ेंगे कि आप 1 घंटे के अंदर किसी भी हार्ट पेशेंट को स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी में नहीं ले जा सकते, यहाँ पे आपको मुफ्त केयर मिले। नौ मुंतखब वजीर आला का कहना था कि इस मरतबा भी ऐवान में हमारी 2/3 अक्सरियत होनी थी जो छीनी गई। सिंध के अवाम ने हर बार पीपल्स पार्टी को वोट दिया, जब हमने हुकूमत नहीं बनाई तब भी सबसे ज्यादा वोट पीपल्स पार्टी को ही मिले। और खबर यह है कि पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करवा दी। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन पंजाब असेंबली मखदूम सैयद उस्मान महमूद की जानिब से जमा कराई गई है। इस करारदाद में कहा गया है कि विफाकी हुकूमत वादे के मुताबिक सूबा जनूबी पंजाब की तश्कील का मुतालबा पूरा करे। पीपल्स पार्टी इस मामले में विफाकी हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़ी है। एक करारदाद जमा करवाई गई है पंजाब असम्बली में मखदूम सैयद उस्मान महमूद की जानिब से, जिसमें जनूबी पंजाब सूबे का मुतालबा किया गया है और ये कहा गया है कि विफाकी हुकूमत ने वादा किया था सूबा जनूबी पंजाब की तश्कील का और ये मुतालबा पूरा किया जाए। पीपल्स पार्टी इस मामले में विफाकी हुकूमत के शाना बशाना खड़ी होगी। ने 15 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी, जबकि 6 दीगर दहशतगर्दों को कैदे बामुशक्कत की सजाओं की भी तौसीक की है। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे ताहिर राठौर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 15 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। ISPR के मुताबिक ये दहशतगर्द मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों समेत दहशतगर्दी के मुतालिक संगीन जराइम में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने तालीमी इदारों को तबाह करने के साथ साथ मासूम शहरियों की जानें भी लीं। दहशतगर्द 45 अफराद के कत्ल और 103 को जख्मी करने में मुलविस हैं। इन दहशतगर्दों के कब्जे से असलाह व बारूद बरामद हुआ था। सजाए मौत पाने वालों में खेवाल मोहम्मद, सदामुल्लाह, इजहार, सैयदुल्लाह, मुजाहिद, तारिक अली, इसरार अहमद, कलीमुल्लाह, मोहम्मद रहमान और फयाजुल्लाह भी शामिल हैं। इन दहशतगर्दों का मुकदमा फौजी अदालतों में चलाया गया और तमाम दहशतगर्दों ने अदालत के सामने अपने जराइम का एतराफ किया। ISPR के मुताबिक दीगर 6 दहशतगर्दों को उम्र कैद की सजा भी दी गई। कराची में PTI रहनुमा लड़ाई झगड़े करने लगे। MP इमरान शाह के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा और बल्दिया जनूबी के वाइस चेयरमैन मंसूर शेख ने साथियों के हमरा निजी कंपनी के शोरूम पर धावा बोल दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा की मुबैना गुंडागर्दी का वाकया सामने आ गया। वाकया 31 जुलाई को शारा फैसल पर वाक़ कार शोरूम में पेश आया। PTI रहनुमा मंसूर शेख साथियों के हमरा पहुंचे, बुक की गई गाड़ी देने का मुतालबा किया। तल कलामी के बाद लड़ाई झगड़े और फिर शोरूम में तोड़फोड़ तक जा पहुंची। वाकये की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। शोरूम मालकान के मुताबिक मंसूर शेख ने ताल्लुकात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए उल्टा शोरूम मालकान के खिलाफ बहादुराबाद थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। दूसरी जानिब कार डीलर एसोसिएशन के सदर नईम शानू ने निजी शोरूम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि निजी शोरूम ने गुंडागर्दी मचाई हुई है। इनकी ये गुंडागर्दी है, इनकी नाजायज है, इनकी ज्यादतियां हैं। उसके बाद फिर पुलिस का रवैया ये होता है, हम थाने के चक्कर काटते हैं, थाने जाते रहते हैं, उसके बाद हमारी FIR नहीं कटती है, ना हमारी सुनाई होती है। और हम IG साहब से और चीफ जस्टिस साहब से अपील करेंगे कि हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं और हमारे पेपर भी नहीं दे रहे हैं, हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। कार डीलर एसोसिएशन के सदर नईम शानू का कहना था कि हमारा PTI के रहनुमा मंसूर शेख वाले मामले से कोई ताल्लुक नहीं। कैमरामैन अहमद अब्बास के हमरा फाहद कमर 24 न्यूज़ कराची। शहरी को थप्पड़ मारने के मामले पर तहरीक इंसाफ MP इमरान अली शाह ने शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि मामले के हतमी फैसले तक इमरान शाह की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल रहेगी। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं हसन अब्बास। कराची की सड़क पर PTI MPA के हाथों सरेआम शहरी की पिटाई का मामला। इमरान शाह ने पार्टी की जानिब से जारी शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। इमरान शाह की जानिब से जमा कराए गए जवाब को डिसिप्लिनरी कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। PTI कराची के सदर फिरदौस शमीम नकवी के मुताबिक डिसिप्लिनरी कमेटी जो भी तजावीज देगी उसके बाद फैसला किया जाएगा, जबकि मामले के हतमी फैसले तक इमरान शाह की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल रहेगी। PTI रहनुमाओं का कहना है कि इमरान खान के नए पाकिस्तान में ताकतवर और कमजोर के लिए एक ही कानून होगा। कराची में KDA ने तजावुजात के खिलाफ कमर कस ली। मेहरान टाउन में कई इमारतों को मिसमार कर दिया गया। इलाका मकीनों के एहतजाज को लाठी चार्ज के जरिए काबू किया गया। भारी मशीनरी, पुलिस की नफरी, SBCA और KDA की टीमें पूरी तैयारी से पहुंची कोरंगी मेहरान टाउन। कहीं मशीनरी का इस्तेमाल हुआ तो कहीं मजदूरों ने काम दिखाया। ऑपरेशन जारी था कि अचानक मकीन आपे से बाहर हुए और पथराव शुरू कर दिया।
पुलिस ने रवायती तरीका अपनाते हुए इलाका मकीनों पर लाठीचार्ज किया और सूरत हाल को काबू कर लिया। केडी हुक्काम का कहना है कि तमाम इदारों को ऑपरेशन के हवाले से आगाह किया गया था। हमारे जितने इदारे हैं सबको हमने जो है लेटर भेजते हैं, नोटिस कब्जे वालों को नोटिस नहीं इशू होता है, क्योंकि जब वो कब्जा गैर कानूनी कर दें तो कोई वो अथॉरिटी नहीं लेके आता। इलाका मकीनों का कहना है कि उन्होंने कई साल कबल प्लॉट खरीद कर तामीर किए थे, तामीरात के दौरान एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सफिशिएंट एस्टेब्लिश्ड लॉ है कि आप किसी को भी घर से ऐसे बेदखल नहीं कर सकते, इवन कि आपका किराएदार क्यों ना हो। पूरे प्रॉपर ज़ाब्ते के मुताबिक आप उसको नोटिस देंगे और फिर अगर वो कार्रवाई नहीं होती तो फिर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन के ऊपर जाता है। आते ही मारना शुरू कर दिया, मेरी वाइफ को उठा के बाहर फेंक गए। केस हमारा चल रहा है कोर्ट में, न नोटिस दिया है न कुछ दिया है। मेहरान टाउन में ऑपरेशन के दौरान इलाका मकीनों की जानिब से मुजाहमत का सामना हुआ तो हुक्काम ने ऑपरेशन खत्म कर दिया। कैमरामैन असगर हुसैन के हमरा हसन अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। और बेहिसी की एक मिसाल देखी गई कोट अद्दू के THQ अस्पताल में, जहां गैलरी में मां ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चा और मां फर्श पर पड़े रहे, किसी ने ऑक्सीजन नहीं लगाई, जबकि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने मरीजा को बाहर निकाल दिया। कोट अद्दू के THQ अस्पताल में ये बेहिसी का वाकया देखा गया है, जहां गैलरी में मां ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चा और मां फर्श पर पड़े रहे और किसी ने इनको इमदाद फराहम नहीं की, तिब्बी इमदाद नहीं दी गई, ऑक्सीजन नहीं लगाई गई, जबकि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स ने मरीजा को बाहर निकाल दिया। ये बेहिसी का वाकया कोट अद्दू के अस्पताल में देखा गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि नैब ने साबिक विफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और बाबर गौरी के खिलाफ मुबैना करप्शन के इल्जामात पर रेफरेंस की मंजूरी दे दी है। अलीम खान के खिलाफ भी इंक्वायरी होगी। नैब करप्शन और गैर कानूनी भर्तियों और मनपसंद अफराद को ठेके देने वालों के खिलाफ मुतहर्रिक। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी और ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने साबिक अरकान असम्बली जफर अली लिगारी, अब्दुल हकीम बलोच, रमेश लाल और राय मनसब अली के खिलाफ मुबैना करप्शन पर इंक्वायरी की मंजूरी भी दे दी। नैब ने पिशावर कैंटोनमेंट बोर्ड के सिकंदर अजीज और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी। नैब ने साबिक चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, अफसरान और एहलकारान CNW डिपार्टमेंट, महकमा आबपाशी और दीगर के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी भी दे दी। और ईद कुर्बान के लिए मवेशियों को लाने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कराची के एक रिहायशी ने पाला है एक ऐसा मुनफरिद दुम्बा जो बड़े शौक से मछलियां खाता है। तुर्की की एक मुनफरिद नस्ल से ताल्लुक रखने वाले शेरू के मुतालिक मजीद जानते हैं मानिया शकील की रिपोर्ट में। सफेद रंग, दिलकश अदाएं, मतवाली चाल, ये है तुर्की से आए शेरू। शेरू कोई आम दुम्बा नहीं जो सिर्फ घास खाए, ये तो रोज 40-40 मछलियाँ एक ही दिन में चिटखा जाता है। शेरू के मालिक का कहना है कि शेरू पर एक दिन में 2000 रुपए का खर्चा आता है। 40 फिशेस लेता है और ईच फिश जो है वो काउंट करती है 50 रुपीज़ पर पीस पे आता है और ये 40 फिशेस डेली खाता है, तो तकरीबन 2000 पर डे। बच्चे तो हर वक्त शेरू के गिर्द घेरा बनाए खड़े रहते हैं। शेरू के मतवाले बच्चे कहते हैं शेरू के कुर्बान हो जाने के बाद उसे बहुत याद करेंगे। शेरू मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ हर रोज खेलता हूँ, मैं इसे हर रोज मछलियाँ खिलाता हूँ। जब मैं इसे कुर्बान करूँगा मैं इसे बहुत मिस करूँगा। शेरू की अटखेलियाँ आजकल सबकी तवज्जो का मरकज बनी रहती हैं। तुर्की से आए शेरू को देख के आप मत हो जाइएगा हैरान, क्योंकि मछलियाँ खाना तो है इसकी शान। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। और गुजरांवाला में एक पहलवान ने अपने बकरे को भी पहलवानों की तरह पाल रखा है। बदर पहलवान नामी ये बकरा अपने मालिक से खूब खिदमत भी करवाता है। इमरान शफकत की रिपोर्ट इसी बारे में। गले में जीत का हार डाले ट्रॉफी और इनामी मोटरसाइकिल लिए अपने मालिक के साथ सड़क पर घूमने वाले इस छतरे को बदर पहलवान कहते हैं, जिसने लाहौर में होने वाले आल पंजाब छतरा मुकाबलों में 5 मन से जायद वजन होने पर पहली पोजीशन हासिल की है। गजला नस्ल का ये छतरा अपने डेरे पर पहुंचकर अपनी खातर मदारत कराना शुरू हो जाता है। बदर पहलवान की होने वाली ये मालिश दिन में 3 बार की जाती है। इस बदर पहलवान की ताकत इतनी ज्यादा है,
वो तो आपने देखा कि इसका मालिक और उसके दीगर साथी जो है किस तरह इसकी सेवा करते हैं। आइए जरा आपको दिखाते हैं कि इसकी ताकत का राज क्या है, यानी कि ये दिन भर खाता क्या है। आइए वो जरा देखते हैं। अपने मालिक के हाथों खालस दूध पीने वाले बदर पहलवान की सुबह की खुराक में बादाम और सेब भी शामिल हैं, जबकि दोपहर को सब्ज चारे के साथ इसको चने वाला वंडा खिलाया जाता है। सुबह दूध देते हैं, दोपहर को दही देते हैं, फिर रात को इसको वंडा देते हैं, उसके बाद इसे वाह करवाते हैं और फिर इसको रात को मुरब्बे जात और बादाम वगैरह देते हैं। 5 मन से जायद वजनी बदर पहलवान चतरा सुन्नत इब्राहिमी के लिए तैयार है। इसके मालिक का कहना है कि वो 2 साल से बस इसी दिन के लिए इसकी खिदमत कर रहा था कि अल्लाह की राह पर इसे कुर्बान कर सके। कैमरामैन मतीन बज़मी के साथ शफकत इमरान, 24 न्यूज़, गुजरांवाला। बारिश भी हुई जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है। मौसम खुशगवार हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नशेबी इलाकों में पानी भी खड़ा हो गया। और खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनेर में स्कूल के बच्चों ने एक रोज में 1,50,000 पौधे को बताते चलें कि शजरकारी की ये मुहिम जो है वो जिला मर्दान की हद पर वाक़े सरहदी पहाड़ी में की गई, जिसमें प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के स्कूल्स के 10,000 बच्चों ने हिस्सा लिया। पाक फौज, पुलिस और वाटरशेड, वाइल्ड लाइफ और दीगर महकमों के साथ जिला हुकूमत ने भी स्कूल्स के बच्चों का साथ दिया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे भारत के साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी 93 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। जहानी वाजपेयी 2005 में इंतखाबी सियासत से रिटायर हो गए थे। वो 1999 में पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके। वाजपेयी की मौत पर भारत में 7 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया है और शोक के दौरान अहम इमारतों पर भारतीय परचम सरनिगू रहेगा। साबिक भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी 93 बरस की उम्र में चल बसे। साबिक भारतीय वज़ीर आज़म गुर्दों में तकलीफ के बायस 11 जून से नई दिल्ली के अस्पताल में दाखिल थे। अटल बिहारी वाजपेयी को गुज़िश्ता 36 घंटों से इंतहाई तशवीशनाक हालत के बायस वेंटिलेटर पर रखा गया था। डॉक्टरों की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद आज वो जिंदगी की बाजी हार गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी की बाक़ियात इनकी रिहाइश गाह कृष्णा मेनन मर्ग मुंतकिल की जाएंगी। नवाज शरीफ के साबिक दौरे हुकूमत में अटल बिहारी वाजपेयी ने बतौर वज़ीर आज़म 1999 में पाकिस्तान का सरकारी दौरा भी किया था। अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे पाकिस्तान के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान खित्ते में अमनो इस्तेहकाम के फरोग के लिए मुआहिदा लाहौर के नाम से तारीखी मुआहिदा भी तय पाया था। राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे। मज़ार इकबाल, गुरुद्वारा साहब और महाराजा रणजीत सिंह की समाधि का दौरा किया। वाजपेयी सियासतदान होने के साथ साथ शायर भी थे। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें मेरी 51 कविताएं, 21 पोएम्स और 4 डेकेड्स इन पार्लियामेंट शामिल हैं। और अहम खबर के स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब में वोट क्यों डाला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी फरहतुल्लाह बाबर ने 2 अरकान पंजाब असम्बली को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। नीस और गजनफर लांगा से जवाब तलब कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इंतखाबी अमल से लाताल्लुक रहने का ऐलान किया था, जबकि दोनों अरकान ने पार्टी क़यादत के फैसले के खिलाफ हुक्मरान इत्तेहाद को वोट दिया था, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शो कॉज नोटिस इन दोनों अरकान को जारी कर दिया गया है। नबील रईस और गजनफर लांगा हैं जिनसे जवाब तलब किया गया है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इंतखाबी अमल से लाहौर एक्सपो सेंटर में सिवडेक्स की नुमाइश मुनक़िद की गई। नुमाइश में कौमी दिफाई के इदारे POF का भी स्टॉल लगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल ज़ुबैर महमूद हयात ने भी POF के स्टॉल का दौरा किया। POF स्टॉल पर POF की टीम की सरबराही लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली कर रहे थे। POF के स्टॉल में दिफाई मसनूआत की अशिया रखी गई हैं।
और अहम खबर के मक्का मुकर्रमा में आज़मीन हज की रिहाइश वाले होटल का एक हिस्सा गिर गया है। हादसे में मुतादिद आज़मीन हज के जाँ बहक होने की भी इत्तलात हैं। पाकिस्तानी हज मिशन के मुताबिक इस बिल्डिंग में किसी पाकिस्तानी आज़िम हज की मौजूदगी की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। होटल का एक हिस्सा गिर गया है जिसमें मुतादिद आज़मीन हज के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। ताहम पाकिस्तानी हज मिशन की जानिब से ये बताया गया है कि किसी भी पाकिस्तानी आज़िम हज की मौजूदगी की इत्तला नहीं है।